घने जंगल में एक युवती निर्वस्त्र भटकती हुई पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। उसके लंबे बाल उसकी देह पर ऐसे बिखरे थे जैसे प्रकृति ने स्वयं उसे ढक रखा हो। उसकी सुंदरता चांदनी की तरह चमक रही थी। उसी जंगल में एकांत कुटी में एक महर्षि वर्षों से तपस्या कर रहे थे, पर उस दिन उनकी साधना भंग हो गई क्योंकि उनकी दृष्टि उस युवती पर पड़ चुकी थी। वह उसे देख मंत्रमुग्ध रह गए। उसकी अलौकिक सुंदरता ने उन्हें भीतर तक विचलित कर दिया। उन्होंने अपनी तपस्या वहीं छोड़ दी और धीरे धीरे उसके पास पहुंचकर बोले, हे कन्या, तुम कौन हो? यह वन अकेला और खतरनाक है। युवती चुप रही, बस अपनी गहरी आंखों से उन्हें देखती रही। महर्षि ने उसे अपनी झोपड़ी तक आने का आग्रह किया। वहां उन्होंने उसे वस्त्र पहनने को दिए, फिर अपने हाथों से भोजन परोसा। कुछ ही दिनों में वह युवती महर्षि की दिनचर्या का हिस्सा बन गई। एक रात जब वह युवती शांति से सो रही थी, उसकी देह पर चांदनी ऐसे बिखरी थी मानो कोई दिव्य आभा हो। महर्षि उसकी ओर देखते ही रह गए। उनका मन तपस्या से हटकर कामना की ओर खिंच गया। धीरे से उन्होंने उसे जगाया और धीमी आवाज में कहा, देवी, मैंने तुम्हें आधी रात के सन्नाटे में अर्धनग्न देखा है। तुम्हारी सुंदरता ने मेरी आत्मा को हिला दिया है। क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? युवती ने उनकी आंखों में देखा और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती। मैं बंधन नहीं, मुक्ति की खोज में हूं। यह सुनकर महर्षि स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा मानो पूरा जंगल एक साथ उनकी साधना पर प्रश्न उठा रहा हो। आगे क्या हुआ? क्या महर्षि अपने मोह को त्याग पाएंगे या उस कन्या को पाने की चाह और गहरी होगी? अगर आप जानना चाहते हैं भाग दो तो कमेंट करें यस पार्ट 2।